जब बिग बैंग हुआ था उससे पहले तो टाइम का एग्जिस्टेंस नहीं था, उसके बाद तो टाइम का एग्जिस्टेंस। 4.5 बिलियन साल पहले ऐसा हुआ, यूनिवर्स का ऐसे हुआ, 14 बिलियन साल पहले ये हुआ। वो फंडामेंटली फ्लॉड है बात। अगर मैं झूठ हूँ तो मेरे अंदर सत्य कैसे है? नहीं, आपके अंदर सत्य कहाँ है? आपके अंदर जो आपने अभी खाया होगा शाम को वो सब कुछ है, बर्गर है। बर्गर है, ठीक है। वैसे ही आम इंसान अपने आप को देखे तो उसके पास अपना क्या है? वो कहता है मेरे पास ये बॉडी है, बॉडी तो तुम्हें किसी और ने दी है। जिसको आप दीवार बोलते हो फिजिक्स की भाषा में, वो बस एक पोटेंशियल बैरियर है। तो ऐसी प्रजातियां, ऐसे एलियंस हो सकते हैं जिनके लिए वो दीवार हो ही ना। आपको दीवार दिख रही है, उसके लिए वो दीवार नहीं है। वो भी फैक्ट है, वो ट्रुथ नहीं है। ट्रुथ वो है जो समय के साथ दोनों बदलते हैं, द फिनोमिना एंड द ऑब्जर्वर ऑफ द फिनोमिना। लेकिन आप जब बिग बैंग की बात करते हो या इवोल्यूशन वगैरह की बात करते हो तो आप कहते हो ऑब्जर्वर तो वही रहेगा जो मैं अभी हूं। साइंस कहती है मुझे एक्सटर्नल फिनोमिना को स्टडी करना है, और सारी एक्सटर्नल फिनोमिना किसके लिए है? नमस्कार आचार्य जी, मेरा क्वेश्चन ये है, जैसे आपने बताया कि जो ये अहंकार है ये प्रकृति से अलग हो रहा है, डिटैच हो रहा है। नहीं नहीं, डिटैच नहीं है, वो अटैच्ड है। अटैच होने के लिए तो अलग होना पड़ता है। अहम जो है वो अलग तरीके से देख रहा है खुद को, तो इसके लिए एग्जिस्ट, टाइम उसके लिए एग्जिस्ट कर रहा है। मान लीजिए कि मैं अहंकारी हूँ, मेरे अंदर अहंकार है जो कि है। मेरे अंदर अहंकार नहीं होता, मैं अहंकार मैं हूं। अहंकार हूँ तो मैं टाइम को फील कर पा रहा हूँ, उसमें जी रहा हूँ, हाँ, राइट। हाँ, हाँ। तो मेरा ये सवाल है कि जब इस धरती पर इंसान नहीं था, जीव का कोई अस्तित्व नहीं था, तब तब तो टाइम का मतलब समय का तो अस्तित्व नहीं होना चाहिए। नहीं था। लेकिन इसके अकॉर्डिंग मैं ये कहना चाहूँगा कि जब बिग बैंग हुआ था उससे पहले तो टाइम का एग्जिस्टेंस नहीं था, उसके बाद तो टाइम का टाइम की एग्जिस्टेंस। बात हमेशा कोई होगा जो कर रहा होगा। टाइम हमेशा किसी के लिए होता है। आप अभी जैसे बने बैठे हो, आपकी जो अभी वो स्टेट है ना, आप उससे देखते हो बिग बैंग को, या आप उससे देखते हो 4.5 बिलियन साल पहले ऐसा हुआ, यूनिवर्स का ऐसे हुआ, 14 बिलियन साल पहले ये हुआ। वो फंडामेंटली फ्लॉड है बात। साइंस उसको नहीं समझता है। किसी भी समय क्या हुआ ये बात बस उस समय की चेतना बता सकती है। दुनिया आज जैसी है वो आपके लिए है, क्योंकि आज आप इस दुनिया में हो तो दुनिया जैसी है वो आपके लिए है। अब आप आज बैठकर आज से 5 बिलियन साल पहले जो हुआ उसकी बात कर रहे हो, ये चीज बेतुकी है। 5 बिलियन साल पहले जो हुआ वो उसके लिए हुआ जो 5 बिलियन साल पहले था। सिर्फ वो जानता है कि क्या हुआ। अभी तो आप कह रहे हो कि आपके देखे वैसा था, आपके देखे वैसा था। नहीं समझ रहे हो? मेरा नज़रिए से मतलब जो अभी एग्जिस्टेंस में है उसके उसके उसका रिलेटेबल कुछ थिंक हो जो है, वो क्या बोले उसे, कंफ्यूज हो गया। कंफ्यूज इसलिए हो गए क्योंकि आप जो है ना, जो ईगो है उसको आप अनचेंजेबल मान रहे हो। तो आप सोच रहे हो कि ऑब्जर्वर वही है, बस सीन बदल रहा है। तो आज जो ऑब्जर्वर है, इसी ऑब्जर्वर को उठा करके आप बिग बैंग के सामने खड़ा कर देते हो और बिग बैंग को देखना शुरू कर लेते हो। तो उसको लगता है कि बिग बैंग हो रहा है। किसको? जो ऑब्जर्वर आप आज हो, आपके देखे बिग बैंग वैसा है जैसा आज आपको दिख रहा है। पर बिग बैंग क्या है ये सिर्फ उसको ही पता होगा जो बिग बैंग के सामने खड़ा है। ओके। क्योंकि ये डुअलिस्टिक पेयर्स होते हैं। सामने जो हो रहा है फिनोमिना और उसका जो ऑब्जर्वर है, ये दोनों एक साथ बदलते हैं, अच्छा। लगातार बदलते हैं। आपको जो दिखाई दे रहा है और आप जो हो, ये दोनों जोड़े में चलते हैं। ओके, मतलब एक का एक्सिस्टेंस होगा तो दूसरे का भी होगा।
दोनों एक साथ। हाँ, समय के साथ दोनों बदलते हैं, द फिनोमिना एंड द ऑब्जर्वर ऑफ द फिनोमिना। लेकिन आप जब बिग बैंग की बात करते हो या इवोल्यूशन वगैरह की बात करते हो तो आप कहते हो ऑब्जर्वर तो वही रहेगा जो मैं अभी हूं। पर अभी वाला ऑब्जर्वर बने बने मैं किसकी बात करना चाहता हूं? मैं उसी टाइम का। मैं 5 बिलियन साल पहले की बात। भाई 5 बिलियन साल पहले ऑब्जर्वर भी दूसरा था। ओके। तो उसने कैसे ऑब्जर्व किया वो सिर्फ वही बता सकता है। 5 बिलियन साल पहले जो ऑब्जर्वर था वो भी दूसरा था। जो ऑब्जर्व फिनोमिना था वो दूसरा था, ये तो आप कह ही देते हो। लेकिन जो ऑब्जर्वर था वो भी तो दूसरा था। ओके। तो उसने कैसे ऑब्जर्व किया वो आप यहां बैठ करके गेस करो, उससे कोई फायदा नहीं है। आज भी दुनिया जैसी आपके लिए है, ये घोड़े के लिए तो वैसी नहीं है ना। नहीं, क्योंकि उसका कॉन्शियसनेस अलग है हम लोगों का। एग्जैक्टली तो उस समय पर जो कॉन्शियसनेस थी सिर्फ वही बता सकती है कि उसे बिग बैंग कैसा अनुभव हुआ था। तो लोग मतलब साइंटिस्ट, फिजिसिस्ट, कॉस्मोलॉजिस्ट, वो लोग टाइम को एक एंटिटी, एक डायमेंशन की तरह क्यों मानते हैं? क्योंकि साइंस बाय डेफिनेशन इसको सेंटर की तरह मानती है, कहती है इसको तो देखना ही नहीं है ना। साइंस आई को स्टडी नहीं करती, वो आई को सेंटर मानती है। साइंस कहती है मुझे एक्सटर्नल फिनोमिना को स्टडी करना है, और सारी एक्सटर्नल फिनोमिना किसके लिए है? मेरे लिए है। तो मुझे खुद को देखना नहीं है, पर मुझे जो दिख रहा है मैं उसको स्टडी करूंगा। मुझे जो दिख रहा है मैं उसको स्टडी करूंगा। तो साइंस तो ईगो को सेंटर मानकर काम करती है। तो ये जो साइंस इस पे काम कर रहा है, ये जो कॉन्शियसनेस है, ये तो हम लोगों का जो फिजिकल बॉडी है इसका एग्जिस्टेंस है, मैटर का एग्जिस्टेंस है। मैटर के लिए हम लोग बने हैं, तो हमारे अंदर तो एक बहुत सारी बातें आप बोल रहे हो। कॉन्शियसनेस है, मैटर का एग्जिस्टेंस है, मैटर के लिए हम लोग बने हैं, ये तो 3 अलग अलग स्टेटमेंट हो गए। एक बात बोलिए, क्या कहना चाहते हैं? मतलब हम लोग है इसलिए तो कॉन्शियसनेस है। हाँ, कॉन्शियसनेस इस बॉडी के साथ चलती है हमेशा, ठीक है। तो अगर टाइम इसी कॉन्शियसनेस पे एग्जिस्ट करता हो, बाहर नहीं एग्जिस्ट करता हो, तो डायमेंशन के तौर पर कैसे ये सब हो रहा है? मतलब जो एक्स्ट्रा टेरिस्ट्रियल जो एग्जिस्टेंस वगैरह है, ये सब चल कैसे रहे हैं? मतलब स्पेस टाइम एक फैब्रिक है, तो इसमें सब कुछ एक टाइम के जैसे हम लोग एक स्टार को देखते हैं, स्टार ब्लिंक हो रहा है, कुछ हो रहा है, जो हम देखते हैं वो पास्ट को देखते हैं, वो एट प्रेजेंट का वो मोमेंट नहीं है। तो अगर कॉन्शियसनेस के अंदर, मतलब कॉन्शियसनेस हम लोगों का जो ब्रेन। कुछ भी चल रहा है वो आपके देखे चल रहा है ना, हाँ। आपके लिए। हाँ, तो जो कुछ भी चल रहा है उसके बहुत अच्छे आंसर साइंस देगा, क्योंकि साइंस एग्जैक्टली इसीलिए है कि आपके देखे जो चल रहा है उसको एक्सप्लेन करे। ओके। तो स्टार है, वो स्टार अब है ही नहीं है। लाइट ईयर्स इतने हो गए, वो जब तक लाइट आप तक पहुंची स्टार का तो ब्लैक होल बन चुका था। ये सारी बातें, ये साइंस बहुत अच्छे आंसर दे देता है इनके। ओके, थैंक यू सर। नमस्ते आचार्य। आपकी आवाज बड़ी बुलंद है। अच्छा, किसी और ने बोला। नहीं, मैं बस दिखा रहा था कि खुद पर भरोसा क्यों नहीं करना चाहिए। देखा भी क्या हुआ। जो पूरी बात रहती है ना, बिलीव इन योरसेल्फ। अब आंखें इनको देख रही हैं और कान ने एक आवाज सुनी, तो निष्कर्ष क्या निकाला मन ने? आपकी आवाज बड़ी बुलंद है। निकाला नहीं था, पर ठीक है, निकाल सकता हूं। कहिए। आचार्य जी, आपने बोला था कि सत्य एकदम प्रकट होता है, अनावृत होते हैं। सुनाई दे रहा है? हाँ, तथ्य कहा या सत्य? सत्य हाँ। प्रकट होते हैं, अनावृत होता है, बिल्कुल। हाँ। तो आज आपने बोला झूठ जो है वो बिल्कुल सामने दिखता है, प्रकट होता है, तो ये थोड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा है। सत्य अनावृत होता है जब उसके ऊपर से अहंकार हट जाता है, वो अलग है। सत्य का जो आवरण है वो अहंकार स्वयं है। अनावृत सामने नहीं होगा सत्य, सत्य अनावृत भीतर होगा।
सच के ऊपर झूठ चढ़कर बैठा होता है और उसने नाम क्या ले लिया होता है, मैं कौन हूं, मैं ही तो सच हूं। तो सत्य अनावृत होता है जब कहा जाए तो इसका मतलब ये नहीं है कि वहां कहीं पर्दा उठ गया, वहां पर्दा नहीं उठता। वहां क्या पर्दा उठेगा, वहां पर्दा उठेगा भी तो ये होगा कि आप कल्पनाओं में थे, कल्पना से तथ्य में आ गए, आंखों के सामने आप, इतना हो सकता है कि फैक्ट दिख जाए आपको, लेकिन ट्रुथ जो है वो तो एनिहिलेशन ऑफ ईगो है। वो खुद चढ़कर बैठी हुई है और कह रही है मैं हूं मैं हूं मैं हूं। तुम हो क्या, तुम सिर्फ एक कलेक्शन ऑफ इम्प्रिंट्स हो, संस्कारों का पुतला मात्र हो, और अपने आप को क्या बोल रहे हो, मैं हूं मैं हूं। तुम क्या हो, कुछ नहीं। मतलब बाहर जो भी है वो भले ही अनावृत हो, प्रकट हो, वो झूठ है। अंदर जो है वो अगर अनावृत हो इस अर्थ में है कि बाहर जो हो सकता है या तो प्रातिभासिक होगा या व्यवहारिक होगा। बाहर जो है या तो वो काल्पनिक है या तथ्यात्मक है। अच्छी से अच्छी बात बाहर यह हो सकती है कि आपको जो बाहर दिख रहा है वो क्या हो, एक फैक्ट हो। लेकिन अभी भी एक गड़बड़ बहुत बड़ी बची रह गई है। वो फैक्ट भी अगर है तो किसके लिए है, मेरे लिए है। मैं ये कह दूं कि ये दीवार एक तथ्य है। पहले तो मैं कह रहा था ये हाथी है। ये क्या है, हाथी है, ठीक है। वो भी मैं ही कह रहा था, मैं ही कह रहा था। कुछ नशा उतरा किसी तरीके से, तो अब मैं क्या कह रहा हूं कि ये क्या है, दीवाल है। लेकिन एक गड़बड़ अभी भी बाकी रह गई है ना, मैं ही तो कह रहा हूं, मेरे ही लिए तो है। तो उसकी हस्ती को अगर मैं सत्य बोल दूं, ट्रुथ ही बोल दिया, तो मैंने ट्रुथ फिर किसको बोल दिया, अपने आप को बोल दिया, अपने आप को बोल दिया। वो है, इसकी गवाह मेरी इंद्रियां ही तो हैं कि कोई और भी है। अगर दीवार हो ऐसी जो ना दिखाई दे, न छुई जा सके, तो क्या वो दीवार होगी? तो माने दीवार का प्रमाण कौन है, इंद्रियां। मैं कह रहा हूं यानी दीवार सत्य है तो मैंने किसको सत्य बना दिया, मैंने कहा आंखें ही सत्य हैं। फिर तो आंखें सत्य हैं और खाल सत्य है। तो फैक्ट्स में भी एक गड़बड़ बहुत बड़ी बची रह जाती है, वो ये कि ऑल फैक्ट्स आर टू द ईगो। रिलेशनशिप डुअलिस्टिक है अभी भी। आप कह रहे हो वो है, पर वो है आप ही के लिए। बिल्कुल कोई दूसरा प्राणी हो सकता है आपके लिए जो सफेद है उसके लिए वो पीला हो, बिल्कुल हो सकता है। जिसको आप दीवार बोलते हो फिजिक्स की भाषा में, वो बस एक पोटेंशियल बैरियर है। तो ऐसी प्रजातियां, ऐसे एलियंस हो सकते हैं जिनके लिए वो दीवार हो ही ना। आपको दीवार दिख रही है, उसके लिए वो दीवार नहीं है, क्योंकि दीवार क्या है, बस एक बैरियर है, पोटेंशियल बैरियर है। आपके तो उससे ज्यादा एनर्जी है, आप दीवार पार कर जाओगे। किसी के लिए हो सकता है वो दीवार हो ही ना। बात समझ रहे हो? तो वो भी फैक्ट है, वो ट्रुथ नहीं है। ट्रुथ वो है जो बदल ही नहीं सकता। ट्रुथ वो है जो ऑब्जर्वर डिपेंडेंट नहीं है। ट्रुथ वो है जो रिलेटिव नहीं है। और हम ट्रुथ की ऐसी परिभाषा क्यों रखते हैं, क्यों रखते हैं, बताओ क्यों रखते हैं? इसलिए रखते हैं क्योंकि जो कुछ बदल सकता है ना, वही आपको दुख देता है। वही तो धोखा खाते हो। आप किसी को कुछ समझ रहे थे, कुछ और निकल गया, फिर रोते हो कि नहीं, हाय हार्ट ब्रेक हो गया, हार्ट ब्रेक हो गया। आप अपने आप को भी कुछ समझ रहे होते हो, कुछ और निकल आते हो। आप सोचते हो मैं बहुत बढ़िया हूँ मैथ्स में, फाइनेंस में, किसी चीज़ में, और आप जाते हो एग्ज़ाम लिख करके आते हो और अपने आप को पता नहीं क्या समझ रहे थे और क्या निकल गए वहाँ पर। बदलाव हो गया ना। ट्रुथ वो है जहाँ धोखा नहीं हो सकता, इसलिए उसको ट्रुथ बोला जाता है। वहाँ धोखा नहीं हो सकता, और जहाँ धोखा नहीं वहाँ दुख नहीं। सत्य की परिभाषा यही है कि वहाँ दुख नहीं, दुख नहीं। अगर मैं झूठ हूँ तो मेरे अंदर सत्य कैसे है? नहीं, आपके अंदर सत्य कहाँ है, किसने बोल दिया आपके अंदर सत्य है? आपके अंदर जो आपने अभी खाया होगा शाम को, वो सब कुछ है। सत्य कहाँ से खाया गया? वैसे नहीं, मतलब सत्य है ये, मतलब तो इतना तो पक्का है कि शरीर के अंदर तो नहीं है सत्य, है ना? नहीं, शरीर के अंदर, शरीर के अंदर नहीं है ना? शरीर के अंदर क्या है? बर्गर है, बर्गर बर्गर है, ठीक है।
फिर भी हम कहते हैं कि मुझ में सत्य है, तो मैं में सत्य हो सकता है, मैं में सत्य हो सकता है, शरीर में नहीं हो सकता, ठीक है ना, मैं में हो सकता है। और किस अर्थ में कहा जाता है कि मुझ में सत्य है? मुझ में ठीक वैसे ही सत्य है जैसे कि गीता में कृष्ण कहते हैं कि धुएं में आग होती है, धुएं में आग होती है, भीतर है पर किसी को पता नहीं चलता, धुएं को भी नहीं पता चलता। तो आप में सत्य है ये आपको भी नहीं पता, और तब तक नहीं पता चलेगा जब तक आप खुद अपने पे भरोसा किए जा रहे हो। जितना आप अपने आप पर कम भरोसा करोगे, उतना वो प्रकट होगा जिसको सत्य कहा जाता है, द ट्रुथ। आई कहते हैं ना, आई में धारणा यही होती है ना कि मैं कुछ हूं, इंडिविजुअल, इंडिपेंडेंट, तभी तो आप आई बोलोगे। ये उंगली आई बोल सकती है क्या? इस उंगली को आई बोलने का हक है क्या? बताओ क्यों नहीं है? क्योंकि इंडिपेंडेंट नहीं है, इसकी अपनी कोई हस्ती नहीं है। ईगो अपने आप को क्या बोलती है? बार बार उसको आई सेंस बोलते ही है, द ईगो सेल्फ, आई सेंस। वो अपने आप को क्या बोलती है? आई। पर क्या वो इस उंगली से अलग है? इस उंगली के पास अपना कुछ भी है क्या? इसको ये स्ट्रक्चर मिला जेनेटिक्स से, ठीक है, इसको पोषण मिल रहा है किसी और के माध्यम से। वैसे ही आम इंसान अपने आप को देखे तो उसके पास अपना क्या है? वो कहता है मेरे पास ये बॉडी है, बॉडी तो तुम्हें किसी और ने दी है, और उसके बाद उसमें जो भी तुमने खाया पिया, हवा पानी अन्न, वो भी बाहर का है। फिर तुम कहते हो मेरे थॉट्स, बिलीव्स, इमोशंस एक भी अपना नहीं है, सब दूसरों ने दिए हुए हैं। आपकी भाषा, आपका धर्म वगैरह, वो सब भी दूसरों ने ही दिया हुआ है। पर ईगो फिर भी अपने आप को आई बोलती है, इसलिए ईगो फॉल्स सेल्फ कहलाती है। उसमें अपना कुछ है नहीं, लेकिन वो फिर भी मैं करती रहती है। वो ऐसी है जैसे कि किसी जगह पर आकर इधर उधर से 100 जगह से धूल जम गई हो रैंडमली, और वो धूल जम गई है तो वहां पर एक जैसे कोई एक बुत, कोई डॉल, कोई चीज तैयार हो गई। और वो जो बुत है, वो जो गुड़िया वहां तैयार हो गई है, वो क्या बोल रही है अपने आप को? मैं क्या, तेरे पास अपना क्या है? ठीक है, तो इसलिए उसको फॉल्स बोलते हैं। ईगो के हटने का क्या मतलब होता है? सत्य के प्रकट होने का होता है कि ईगो ने खुद को देख लिया कि मैं कौन हूं, और वो अपने आप पर जो भरोसा करे बैठी थी, अपने आप को लेकर के जो हस्ती का दावा करे बैठी थी, अब उसने वो दावा करना बंद कर दिया। इसे बोलते हैं सत्य। ईगो का हटना माने ईगो द्वारा खुद की निस्सारता को, खोखलेपन को, फॉल्सनेस को देख लेना, इसी को कहते हैं ईगो का हटना। यही है सच का प्रकट होना। तो वास्तव में सच का प्रकट होना अपने आप में कोई चीज होती नहीं है, ईगो के हटने को ही कहा जाता है सच का प्रकट होना। ईगो का हटना माने क्या? कि ईगो खुद को लेके जो दावा करती थी, वो दिख गया कि सारे दावे झूठे हैं। मेरी फीलिंग्स क्या हैं? हार्मोनल हैं, कंडीशनड हैं। मेरी बिलीफ्स क्या हैं? बोरोड हैं। मेरी बॉडी क्या है? इवोल्यूशन का नतीजा है। तो मैं क्या हूं? मेरी अपनी कोई इंडिपेंडेंट हस्ती है नहीं, मैं कुछ भी नहीं हूं। जैसे ये दिखने लगता है वैसे ही ईगो थोड़ा थोड़ा समझ में थोड़ा ही थोड़ा बहुत, मतलब झूठ का हटना। हाँ, इतना ही काफी है कि जो कुछ हम सच माने बैठे हैं उस पर 2-4 बार पुनर्विचार कर लिया करें। शुरुआत यहां से कर लीजिए बस। जो कुछ भी आपको बहुत ठीक लगता है, पक्का पक्का लगता है कि ऐसा तो है ही नहीं, पर ऐसा तो है ही ना, उस पर जमने से पहले, उस पर अड़ने से पहले पूछ लीजिए, अच्छा मुझे कैसे पता? मैं कह तो रही हूं कि ऐसा है, पर मुझे कैसे पता? कैसे पता?
आप पाओगे आपको नहीं पता है, आप बस माने बैठे हो, आपको नहीं पता है। कितनी ही चीजें हैं जिंदगी में जो हम कहते हैं ऐसे तो होनी ही चाहिए ना, ऐसा तो करना ही पड़ेगा ना, पर ऐसा तो करना ही होता है ना। और चूंकि हर कोई वही बात कर रहा है तो हमें लगता है कि ये बात सच ही होगी। शुरुआत यहीं से कर लीजिए कि जो कुछ सच लगता है उसके आगे प्रश्न चिन्ह थोड़ा खड़ा करिए। धन्यवाद। नमस्ते आचार्य जी। जितना मैंने अभी तक सुना और समझा, आप बोल रहे हो सत्य को जानना है। नहीं, कौन जानेगा? कौन जानेगा, वो सवाल है मेरा, कौन जानेगा। दूसरा सवाल यह है कि ईगो की बात आ रहे हैं। अगर हम ये बॉडी नहीं है, प्रकृति और पुरुष अगर अलग, अगर आप जो बोल रहे हो एब्सोल्यूट जो सच है वो अगर पुरुष मान लेते हैं और प्रकृति जो हमारी बॉडी बने हैं और ईगो बीच में आ रहा है जिसकी वजह से हमें सच को दिख नहीं रहा है, तो ये ईगो का कारण नहीं, क्या है? आपको सच नहीं दिखेगा, आप सच नहीं जानोगे। जो देखा जा सकता है वो सच कहाँ से हो गया? जो जाना जा सकता है वो सच थोड़ी ही हो गया। नहीं, इस आंखों से तो नहीं दिखेगा। हाँ, तो मन से भी नहीं सोचा जा सकता वो। हाँ जी। किसी भी अपनी इंद्रिय से उसको नहीं जाना नहीं जा जाना जा सकता। सकता है। मेरा सवाल ये है, ये ईगो बीच में आ रहा है जिसकी वजह से। नहीं, ईगो बीच में नहीं आ रहा है, ईगो सेंटर में है। ईगो बीच में नहीं होता है, ईगो सेंटर में होता है। सेंटर, ईगो ही हर चीज का एक्सपीरियंसर है, ऑब्जर्वर है। ईगो ही है बात करने वाला, सुनने वाला। तो फिर हमारी रियलिटी क्या है? ईगो तो नहीं है और हम ईगो को असली समझ के बैठ रहे हैं, वो किस कारण? लगता है मर जाएंगे, यही है और क्या है। रियलिटी क्या है? कोई बहुत बड़ा राज होता तो बता भी पाते। आप जिस सोफे पे बैठे हो वही है। आचार्य जी, ये तो रियलिटी नहीं है, क्योंकि हम जो आंखों के सामने दिख रहा है ये कुछ भी रियल नहीं है। राइट? वो आप हो, नहीं, मुझे रियल मिट्टी लग है, रहा है पर मिट्टी है ही है। नहीं। तो ये माया अगर है तो रियलिटी माया तब है जब आप उसको सत्य बोलो। वो सत्य नहीं है ना, आप सत्य हो, यही रियलिटी है। हाँ माया तब है जब आप असत को सत्य बोलो। हाँ। आप पूरे के पूरे सोफा हो, यही जमीन हो, यही मिट्टी हो, यही है। ये जो अपने आप को मैं बोलता है, जो सवाल करता है और जवाब सुनता है, वो उस सोफे से और उस कालीन से और इस जमीन से अलग नहीं है। बस रियलिटी यही है। ट्रुथ क्या है? ट्रुथ ये है कि ट्रुथ कुछ नहीं है। माया क्या है फिर? माया यही है सोचना कि सोफा अलग है, मैं अलग हूं। माया ये है कि सोचना कि सोफा इनसेंटिएंट है, जड़ है, और मैं प्रश्न करता हूं तो मैं चेतन हूं, मैं कॉन्शियस हूं। ये माया है, जड़ और चेतन में भेद करना। जड़ और चेतन का भेद मतलब कि जड़ है और ये चेतन है, तो मतलब इसमें जड़ प्लस अहंकार है, तो वही अहंकार माया है। तो फिर ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या का मतलब क्या है? किसके लिए? किसके लिए? जिसको एड्रेस करा जा रहा है उसको कभी मत भूला करिए। अहंकार को समझाया जा रहा है कि जिस जगत को तुम सत्य मानते हो और जिस जगत के बूते तुम खुद को सत्य मानते हो, तुम दोनों ही मिथ्या हो। अगर मैं मिथ्या हूँ, मैं कॉन्शियसनेस नहीं हूँ। नहीं, कॉन्शियसनेस नहीं हूँ क्या मैं? कॉन्शियसनेस क्या होता है? आप हो तो आपके और जगत के रिश्ते को कॉन्शियसनेस बोला जाता है। आप कॉन्शियसनेस कैसे हो? आप तो ईगो हो ना। आप कभी ये बोलते हो माय नेम इज कॉन्शियसनेस? ईगो तो जितना मुझे लगता है कि मेरा जो सटल बॉडी है उसका एक पार्ट ईगो होते हैं। सटल बॉडी क्या होती है? कौन सटल सटल बॉडी बॉडी नहीं क्या होते। होती है? क्या सटल बॉडी क्या होती है? एक ही बॉडी है, उसमें सटल क्या होता है? सब ग्रॉस ही ग्रॉस है। नहीं, सटल बॉडी के एक हिस्सा मैंने जितना सुना पढ़ा है कि उसमें से एक है ईगो। सटल बॉडी कुछ नहीं होती, एक ही बॉडी होती है, अभी राख हो जाती है थोड़ी देर में।
सटल क्या होता है उसमें? सटल क्या होता है? ये सटल बॉडी वगैरह खड़ा करना अहंकार को गौरवान्वित करने की बात है कि भीतर कुछ है खास। यही तो चाल चलते हैं ना अपने आप कि भीतर हम मिट्टी नहीं है, हमारे भीतर कुछ खास है। सूक्ष्म शरीर एक भीतर बैठा हुआ है। क्या खास है भीतर जिसको आप सूक्ष्म शरीर बोलते हो, भाव विचार वगैरह बोलते हो? वो भी तो सब केमिकल ही है ना, माने मिट्टी है। तो सटल बॉडी क्या है? आप पुनर्जन्म को मानते हो क्या? प्रकृति का होता है, मानने की क्या बात है? अभी ये जो है ये बिलीफ सिस्टम में थोड़े ही चल रही है इस पूरी बात। जो हमारे बोलते हैं कि हम संस्कार लेके आते हैं पहले जन्म से। कौन बोलता है? वेदांत सबसे पहले पूछेगा कौन बोलता है ये सब कुछ? हम सुनते आए हैं। किससे? कौन बोल रहा था? हमने क्यों सुना? पुनर्जन्म बाद है। अगर अरे आप किसने बोला? आप जब किसने आपका जब जन्म हुआ था, थोड़ा साथ चलिए, आपका जब जन्म हुआ था तो क्या आप पुनर्जन्म आदि ये सब सिद्धांत लेकर आई थी? शायद आई थी। ये सिद्धांत आपको पता था? मुझे लगता है बहुत कुछ चीज जो मैं आज शायद लगता बहुत है ना। कुछ- आप नहीं, जब तभी आप भी जब लगता जब था। आप पैदा हुई थी पैदा तो भी नहीं, बट तो जब बस मैं नहीं नहीं 10 हाँ, बस साल बस तक 10 साल तक तो बहुत समय बीत जाता है करप्शन के लिए। 10 साल तो संस्कारित होने के लिए बहुत लंबा समय होता है। कहाँ से आ गई ये बात? ये आपने किसी से सुनी? नहीं तो फिर अच्छा। आप ये बताइए, एक परिवार में अगर 2 भाई बहन हैं, दोनों इतने अलग कैसे हो सकते हैं? जबकि उनकी परवरिश एक है, शिक्षा एक है, दोनों अलग कैसे हो सकता है अगर संस्कार नहीं हो तो? सिक्का है आपके पास? किसी के पास है? ठीक है। पहला भाई हेड्स, दूसरा भाई टेल्स। किसी दैवीय शक्ति ने करा होगा, इनके पिछले जन्मों के कर्मों का परिणाम होगा। कैसे हुआ ये भेद कैसे आ गया? एक ही सिक्का है ना, एक ही। वहां तो फिर भी सिर्फ जुड़वा है, यहां तो एक है, जुड़वे से भी ज्यादा करीब का रिश्ता है। या 2 सिक्के ले लें हम एक जैसे, दोनों सिक्कों को ऐसे ही उछाल दें, एक गिरा हेड्स एक गिरा टेल्स। इतना बड़ा अंतर कैसे आ गया? बिल्कुल एक जैसे सिक्के, इतना बड़ा अंतर कैसे आ गया? कैसे आया? संयोग से। इसे संयोग बोलते हैं। इसके पीछे कोई कारण नहीं है। तो यही सब चीज कौन करा रहे हैं? ये संयोग भी क्यों हो रहा है? संयोग के पीछे जब कोई कारण नहीं है तो कर्ता क्यों होगा? आप कह रहे हो डूअर कौन है? डूअर के लिए कोई ऑर्गेनाइज्ड डीड तो चाहिए ना। आप क्यों मान रहे हो कि उसके पीछे कोई कर्ता बैठा हुआ है? तो फिर ये पूरी दुनिया को आप कैसे मतलब एक्सप्लेन करेंगे? कोई तो कर रहे हैं, एक्सप्लेन करना है ऐसे कोई ही तो है। कर रहे हैं जो दिख रहे क्यों? जो आप हुए आप हैं। क्यों आप एक्सप्लेन करोगे क्यों होना चाहिए कोई करने वाला? कोई करने वाला इसलिए होना चाहिए क्योंकि मैं हूँ, मेरे वही लिए झूठ ये है फैक्ट है। और वही झूठ है। मैं हूं यही झूठ है और ये दुनिया सारी मेरे जब लिए तक है। मैं ये जानना लेती हूँ तब तक ये मेरे लिए रियलिटी है। वो तो आप सपने में हो ना, सपने में दुनिया चल रही है तो आप पूछ रही हो ये दुनिया कौन चला रहा है, तो इसका कोई जवाब हो सकता है? फिलोसॉफिकली मैं तो मान रही हूँ ये बात, पर इसको रियलाइज कितने लोग कर पाते हैं? वो अलग बात है। कोई रियलाइज करे ना करे, कोई रियलाइज नहीं करे किसी बात को तो वो बात सच थोड़ी हो जाती है। लोग नहीं रियलाइज करते थे कि पृथ्वी गोल है तो पृथ्वी चपटी हो जाती थी क्या? नहीं, वो नहीं होते थे। पर मैंने आपसे ये पूछा था कि ये क्यों लग रहा है, ये माया है कि नहीं? मतलब किस लिए हमें लग रहा है जो सच नहीं है माया उसको माने भी बस ये करता होता है कि जो कुछ आपको जैसा प्रतीत हो रहा है वैसा नहीं है, बस यही माया होती है नहीं पर प्रतीत हो रहा है। हाँ, या है पर प्रतीत नहीं हो रहा है। हाँ, तो बस यही है। इसी भ्रम को, इसी विपर्य को माया कहते हैं। अब आप बताइए, अहंकार के देखे कोई भी चीज जैसी दिखाई देती है क्या सचमुच वैसी है? कभी भी ऐसा होता है? तो इसलिए जगत को मिथ्या बोलते हैं, इसलिए संसार को मायावी बोलते हैं।
पर ये कोई करा रहे होंगे, वो भी नहीं। कोई अगर करा रहा है तो आप ही हैं जो करा रहे हो, क्योंकि आप ही के लिए है ये सब कुछ। हाँ, आप ही हो वो। अगर आप कहना भी चाहते हो कि कोई तो है जो जिसके लिए ये सारा खेल है, तो आप ही के लिए है। धन्यवाद जी।